दोस्तों हर जगह बस एक ही नाम मोदी मोदी मोदी। दोस्तों मोदी जी ने ऐसा क्या किया कि सभी के दिलों में एक जगह बना ली। ये बात है 1971 की, जब मोदी आरएसएस के लिए फुल टाइम वर्कर का काम करते थे। तब 1985 में बीजेपी को आरएसएस सौंप दिया गया। आपको बता दूं, आरएसएस एक पार्टी नहीं, एक दल है। जैसे हमारे देश में बजरंग दल है, वैसे ही आरएसएस एक हिंदू दल है। जिसके बाद 2002 में नरेंद्र मोदी को अपॉइंटेड किया गया चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात के लिए, जो 2002 से लेकर 2014 तक लगभग 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री बने। और नरेंद्र मोदी के आते ही राहुल गांधी जब भी सोते हैं तब देश के बारे में ही सोचते हैं, हमारा देश कैसे आगे बढ़े। इसका एक छोटा सा क्लिप भी है। मैं रात को सोता हूं, अपने देश को समझने की कोशिश करता हूं, सुबह उठता हूं नो प्यारे देश। इसीलिए मैं, जैसे एक प्रेमी होता है जिससे वो प्रेम करता है, वो उसको समझना चाहता है। एक प्रकार से मैं भीख मंगा हूं। नहीं सुनो, क्यों? क्योंकि मेरे देश ने बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दिया। तो मैं, सुनो, मेरे ऊपर एक डेट है, कर्ज है। और मैं सुबह उठकर कहता हूं कि ये जो प्यार मेरे देश ने दी मुझे, ये जो इज्जत मेरे देश ने दी, इसको मैं निभाऊं कैसे? अच्छा, देश ने सिर्फ मुझे प्यार नहीं दिया, देश ने मुझे जूते भी मारे। नहीं, आप समझ नहीं सकते कितनी जोरों से। आप ही सोचिए, कोई पॉलिटिशियन रैली में जाकर कहे मैं पागल हूं, मैं बेवकूफ हूं, तो उससे वोट मिलेंगे? सब तो उसे पागल समझेंगे, उसे वोट कौन देगा? मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऐसे खिलौने बाजार में बहुत बिकते हैं, मगर इसे खेलने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। मोदी जी की बात करने से पहले उनके एक संस्कृत श्लोक से स्टार्ट करते हैं। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। म्यूजिक। Stay alert. Let's go. Search for vehicles. Gather around. मोदी जी का ये संस्कृत श्लोक मेरे समझ के तो बाहर है, पर आपको समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मोदी जी के आने से कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, पर घरेलू चीजों के प्राइस दुगनी तेजी से बढ़ गए। हम लोग गरीब आदमी हैं, जब काम मिलता है तो काम करते हैं, नहीं मिलता है तो घर जाते हैं। कोई हम लोग के 1 रुपया देने वाला नहीं है। कोई भूखे रहता है, कोई प्यासे रहता है। जब हम लोग मेहनत करते हैं तो अगला पैसा देता है। मोदी सरकार बोलता है कि गरीबी के वोट दो, मगर गरीब का कोई सहायता नहीं है। लोग पैसा वाला के सहायता है, गरीब के कोई भलाई और कोई अथी नहीं करता है। गरीब के तो लात मारता है, बड़ा बड़ा आदमी लोग जूठा धुआता है, बर्तन धुआता है, कपड़ा धुआता है, तब हम लोग का पैसा मिलता है, तब पैसा देता है। वो भी बोलता है कि आप इतने काम कर दिए हैं, हराम का पैसा देंगे। जब मेहनत करते हैं तो हम लोग का पैसा देता है। हम लोग न चोरी करते हैं, न छिनारी करते हैं। हम लोग मेहनत करते हैं तो लोग पैसा काम देख के पैसा देता है। नहीं काम करेंगे तो कोई 1 रुपया पैसा नहीं देगा। और क्या करेंगे हम लोग के? तो अगर हम लोग इतना गरीब है, अगर सरकार इतना लोग बांटता है, अगर सुबह सुबह हम लोग कम से कम नाश्ता भी ला के देता है, तो सोचते हैं कि चलो हम लोग गरीब आदमी के कुछ खाना दे रहा है। कोई भूखे आता है, कोई प्यासे आता है, कोई बगैर खाली आता है। जो गैस सिलेंडर 2013 में 420 रुपए के थे, वो अभी के टाइम 1200 तक हो गए। सोचिए एक मिडिल क्लास फैमिली इस महंगाई में कैसे सरवाइव कर पाएगी। दोस्तों इंडिया में G20 समिट 9 और 10 नवंबर को था। इस G20 समिट को पूरा करने में भारत सरकार ने 4100 करोड़ रुपए का खर्च किया।
दोस्तों, जिन लोगों के पूर्वजों ने भारत को लूटा, उन्हीं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15,000 चांदी के बर्तन बनवाए, जिन्हें 200 वर्कर्स ने बनाया। दोस्तों, हमारे देश में ऐसे कितने लोग जो खाली पेट रहकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं, वहाँ नरेंद्र मोदी चांदी के बर्तन में अपने गेस्ट को दावत दे रहे हैं। दोस्तों, ये बर्तन कुछ अलग नहीं है, आपके घरों के बर्तन जैसे ही हैं, और इन बर्तनों का सिर्फ एक ही काम है, इनमें खाना खाना। पर नहीं, मोदी जी ये बात नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्हें अपने गेस्ट को रॉयल फीलिंग दिलानी है, इसलिए वो चांदी के बर्तन में ही खिलाएंगे। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी फैमिली है जो गैस सिलेंडर के प्राइस को अफोर्ड नहीं कर पाती, जिस वजह से वो चूल्हे पे खाना बनाते हैं। और ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में जो खाना बनाया जाता है वो भी चूल्हे पर बनाया जाता है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखें। उज्ज्वला योजना से गरीब से गरीब के घर में मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है, जिसका लाभ देश के 8 करोड़ परिवारों को मिला है। क्या बात है। 50 करोड़ 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना चाहिए हम लोग नहीं समझते हैं। गजब हाल है भाई। मोदी जी कहते हैं हमने हर गरीब को फ्री में गैस कनेक्शन दिया है, पर मोदी जी को कौन समझाने जाए कि गैस सिलेंडर में एक एलपीजी नाम की गैस भी भरी जाती है, जिससे खाना बनता है। ये तो वही बात हो गई, गाड़ी है पर गाड़ी में तेल नहीं, तो फिर गाड़ी का क्या काम। मोदी जी कहते हैं हमने गैस कनेक्शन फ्री में दिया, पर ये नहीं कहते कि एलपीजी के दाम भी हम नहीं बढ़ाएं। कुछ भी कहिए, मोदी जी ने दिमाग तो पाया है। उन्होंने देखा कि 2024 में इलेक्शन भी है और कुछ दिन बाद रक्षाबंधन भी है। इसी में मोदी जी ने मौके पे चौका मार दिया। रक्षाबंधन पर उन्होंने डोमेस्टिक गैस सिलेंडर पे 200 रुपए कम कर दिए। ये बात बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही। सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपए कम कर दिया गया है। रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है। जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो प्राइस फिर से बढ़ा दिया जाएगा। देखा मोदी मास्टर प्लान, जब इलेक्शन स्टार्ट हो तो प्राइस को कम कर दो, और जब इलेक्शन खत्म हो जाए तो प्राइस को ज्यादा कर दो। इन लोगों का गेम इसी तरह चलता रहेगा। चलिए मोदी जी का एक फॉर्मूला सुनते हैं। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर करें तो रिजल्ट क्या आता है। लेकिन मान लीजिए A प्लस B इंटू स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो A प्लस B इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2AB मिलता है कि नहीं मिलता है। अरे कहना क्या चाहते हो। मोदी जी, आप ये नहीं कह सकते थे A प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। चलिए कोई बात नहीं, सबका अपना अपना पर्सनल स्टाइल होता है। अगर हमारी सरकार ने महंगाई काबू में नहीं की होती तो आज भारत में कीमतें आसमान छू रही होती। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। जिस दिन से मिली है उसने तो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। अरे गलती तो मेरी है जो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में लिया और तुमसे प्यार कर बैठा। खोजता हूँ अपने आप को कि क्यों मैं। मोदी जी कुछ भी बोल दीजिए, पर अब महंगाई के बारे में मत बोलिए, आपको कोई सहन नहीं कर पा रहा। पॉलिटिक्स के सबसे कॉमेडियन आदमी की बात करें तो वो राहुल गांधी है, और वो कहते हैं कि उनके भारत जोड़ो यात्रा में कुत्ते बिल्ली सुअर सभी आ गए थे। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा, पता नहीं आपने देखा या नहीं, इसमें कुत्ते भी आए इसमें। और आपने, अगर आप टीवी देख रहे होते आपने एक चीज देखी होगी, कुत्ते को किसी ने नहीं मारा। इसमें गाय भी आई, भैंस भी आए, सुअर भी आए, तो सब जानवर आए, सब लोग आए, और यहां पे कोई नफरत नहीं थी। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा निकालनी ही थी तो इससे अच्छा वो जू में निकाल लेते हैं। उन्हें देखकर जानवर भी थोड़ा सीख लेते। राहुल गांधी का कहना है लोगों से ज्यादा चीलों को रोजगार देना चाहिए। ये जो चील है,
ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहाँ क्या कर रहे हैं बताओ मुझे? अरे कहना क्या चाहते हो? कोई बता सकता है ये चील जो घूम रहे हैं यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं? पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। का कारण नरेंद्र मोदी है। राहुल गांधी कहीं भी चले जाएं, पर उनके साथ एक चीज तो होती है। Don't make me prime minister, he says. Make me the chokidar. He took the vote from the people of India and became the chokidar of Mr. Anil Ambani. 30,000 crore rupees given to Mr. Anil Ambani. But he's given the world's biggest defense contract. Every speech the Prime Minister speaks of corruption. Prime Minister, in every speech he speaks about corruption. We are going to do a surgical strike on poverty. Nirav Modi takes a bank loan and doesn't return the money. राहुल गांधी कहते हैं मुझे कांग्रेस में तूफान लाने के लिए सिर्फ 25 लोग चाहिए, और कभी कहते हैं सिर्फ मुझे 5 लोग चाहिए। तो चलिए उनसे ही जानते हैं कि उन्हें कितने लोग चाहिए। कांग्रेस पार्टी को बदलने के लिए यहाँ पे मतलब तूफान लाने के लिए 25-30 लोगों की जरूरत है। 100, 200, 500 हजार की नहीं। अगर आप में से 25 लोग मन बना लो कि क्यों भैया अब ना हम बीजेपी को यहां से उखाड़ के उड़ा के आउट कर देंगे। 25 लोग, मुझे 26 नहीं चाहिए, और उसको भी मैं डेवलप कर सकता हूं। मुझे 25 भी नहीं चाहिए, 5 चाहिए। 5 लोग मुझे मिल जाए, और उन 5 लोगों को 5 लोग मिल जाए, काम हो जाए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। हमारे यहाँ बहुत अलग अलग तरह के नेता हैं। कोई मोदी की तिजोरी खोल रहा है तो कोई मोदी की वॉशिंग मशीन में कपड़े धोल रहा है। पर तुम इस चीज पे नजरें बनाए रखो। ये तिजोरी है, मोदी जी के काले धन की इसका ताला तोड़ा है। इसमें निकले डॉक्यूमेंट, सच्चाई। ये कागज निकले हैं जी मोदी जी के, इसमें सारे भाई खाते हैं। अभी आपके सामने बताऊंगा सारा मैं। रुको जरा, सब्र करो। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन। 2024 में कोई भी जीते, पर तुम याद रखना